So hello guys, welcome to a new episode, and finally Somesh is back at the OG setup. शिट यार कैसा लग रहा है भाई? बैक यार टू अच्छा दिल्ली. नहीं लग रहा। आज ना मैं बैठ के अपने एग्ज़ाम में बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया लिख रहा था और मुझे ना ऐसे हिट कर रहा था कि यार मैं मुंबई में नहीं हूँ, शूट पे नहीं हूँ और शूट नहीं देख रहा हूँ। काफ़ी हम्म. फोम हो रहा था यार, बट क्या कर सकते हैं, डेजा लाइफ वू इज़ लाइफ। टाइप्स हो गया कुछ हाँ सिमिलर. भाई एक महीने मतलब पहले मैं आया, फिर उस टाइम हाँ। भी. और तेरे को भी ऐसे लग सेम. रहा होगा ना नेक्स्ट डे कि भाई यार ये बैक टू अरे लाइफ हाँ, अजीब सा हिट भाई, करता है मतलब भाई। वो एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट है. बैक टू हाँ ओरिजिनल. बट ठीक है, एनीवेज आज का एपिसोड इज़ अबाउट अ फिल्म जो कि ऑब्वियसली हर किसी ने सुना होगा नाम, हाँ तुम्बाड़. तुम बाड़। एंड काफ़ी काफ़ी हाईली अप्रिशिएटेड फिल्म हाँ काफ़ी टाइम से. एंड एक रीसेंट ट्रेंड को फॉलो करते हुए इट्स बैक इन सिनेमाज, जैसे आजकल या बहुत सारी फिल्म्स हो रही हैं. सो बिफोर वी इवन गो इन टू द फिल्म, इस टॉपिक के बारे में भी हमने बहुत बार ऐसे कैजुअली बात करी है कि फिल्म्स बहुत सारी री रिलीज़ हो रही हैं आजकल. हाँ हाँ मतलब हाँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि मतलब क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न हो सकता है, उस टाइम चली यार नहीं उतनी या क्या मतलब. मतलब आई फील दे हैव रियलाइज्ड कि एक ना फिल्म्स में जो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर था ना वो कैप्चर करना है। एंड आई गेस हाँ. किसी को ये आइडिया आई डोंट नो वाई पहले क्यों नहीं आया। मतलब शायद पहले भी होता होगा कि हम्म. पुरानी फिल्म्स को री करना, बट आई फील अब इतना ज़्यादा हो गया बिकॉज आई फील इट स्टार्टेड विद कौन सी फिल्म थी जो फिर से आई थी सबसे पहले। आई गेस इट वाज, एक तो रॉकस्टार बहुत प्रोमिनेंट थी जब आई थी, एंड वो उससे जब पहले वी भी मेट कुछ। आई थी एक बार हाँ अभी. लास्ट टू जब लास्ट वी ईयर, मेट, हाँ. राइट राइट। जब वी आई मेट आई गेस थी, हाँ. उससे थोड़ा ये रियलाइज़ हुआ थिएटर्स को या मल्टीप्लेक्सेस को कि we can just play these films which are very accessible now, and just that factor कि वो younger audience जिन्होंने वो फिल्म तब हम्म. नहीं देखी, जो उस टाइम पे थिएटर्स में थी, तब वो छोटे रहे हम्म. होंगे या इतनी एज नहीं होगी, अब वो देख सकते हैं। वो एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर को टारगेट कर रहे हैं इन दैट बिटवीन सो मेनी फिल्म्स। मतलब नई फिल्म्स भी आ रही हैं, बट जब वो बीच में पीरियड आता है ना जब नई फिल्म्स नहीं होती है या कुछ हम्म. ऐसा मेजर नहीं चल रहा होता थिएटर में, तो ये हम्म. चला दिया है ट्रेंड नया सा। मतलब बट डू यू तुझे क्या थिंक लगता ये है इसके बारे में? नॉस्टैल्जिया फैक्ट नहीं, मतलब वही मेरे को. एक तो ये नॉस्टैल्जिया फैक्टर आई गेस हमारे लिए एज एन ऑडियंस हो सकता है, बट आई हाँ डोंट थिंक कि फर्स्टली तो सिनेमाज का तो डिसीजन है नहीं री रिलीज़ करना, वो तो मेकर्स ही कर रहे हैं हाँ वापस. बट आई डोंट थिंक उनके लिए द वेरी फर्स्ट थिंग वुड बी कि मतलब ऑडियंस ने मिस कर दी तो यार इनको दे देते हैं देखने के लिए. मतलब आई थिंक देयर इज़ अ हाँ वेरी बिग रीज़न बिहाइंड इट कि शायद वैसी फिल्म्स आ ही नहीं रही हैं या कुछ है ही नहीं उस हाँ वॉइड को समवेयर भरने के लिए. समवेयर इट तो डज रिफ्लेक्ट हाँ. दैट कि इतनी अच्छी न्यू फिल्म्स नहीं है टू फॉर द ऑडियंस टू वॉच, की ऑडियंस इज लाइक क्या ये पुराना वाली फिल्म्स ही हम कंज्यूम हाँ. कर लेंगे, बट दिखा दो कुछ, एक फैक्टर, एक रीज़न टू कम टू थिएटर तो रहेगा। जैसे कि SRK की फिल्म्स आ रही हैं बहुत सारी, हाँ. तो अभी कभी खुशी कभी गम चल रही है थिएटर में। हम्म. और आइकॉनिक फिल्म, पीक नॉस्टैल्जिया, पीक आइकॉनिक कैरेक्टर्स, है ना। तो जितने भी टिपिकल शाहरुख खान फैंस हैं जो यंगस्टर्स होंगे वो तो आएंगे भाई, मतलब थिएटर में देखने के लिए ये फिल्म कौन मिस मतलब करेगा। आई थिंक कि प्राइमरी रीज़न तो यही है कि फिल्म्स हाँ क्योंकि नहीं आ रही उस लेवल की, शायद इसलिए उस चीज़ को थोड़ा फिलअप करने के लिए, एंड देन मे उसको एक्चुअली सपोर्ट. मेरे को अभी एक पॉइंट हम्म. रियलाइज़ हुआ कि मे बी इट्स बिकॉज ऐसी कोई फिल्म्स नहीं आ रही है जिनकी कोई कल्ट फॉलोइंग टाइप्स हो, कि मतलब एवरग्रीन वाली बट फिल्म्स नहीं फिर होती जो। नहीं, बट फिर कल्ट फॉलोइंग भी ओवर अ टाइम बनता है ना किसी फिल्म का. मतलब कोई हाँ फिल्म विद अ कल्ट फॉलोइंग आएगी तो फिर या तो इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर सीरीज ऑफ अ फिल्म्स. हाँ मतलब आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ना, एक तो कि फर्स्टली तो ऑब्वियसली कि वो फिल्म्स बस डाल रहे हैं जस्ट टू फिल दैट वर्ड, ऑन टॉप ऑफ दैट ये सारी वो सपोर्टिंग चीज़ें फिर हो रही है. एक तो आजकल थोड़ा वो रेट्रो थीम भी चल रहा है इन टर्म्स ऑफ हाँ शूटिंग फिल्म में, सब कुछ समवट। में कि एस्पेक्ट रेशियो वैसा कर देते हैं मतलब. तो हाँ ये चीज़ उसको सपोर्ट भी कर रही है, पुरानी फिल्म्स ओरिजिनली उस फॉर्मेट में. प्लस फिर वो स्टोरीज वाली चीज़ हो गई कि हम्म, लुकिंग बैक टू द 90s की उस टाइम की फिल्म. मतलब आजकल ये सब स्पेशली ऐसे सिनेमा वाले सर्कल में सारी चीज़ें बहुत एविडेंट हैं कि लोग हमेशा बात हम्म, करते हैं कि यार जो 90s में हो रहा था अब क्यों नहीं हो रहा. मतलब एक ये बातें चल रही हैं. तो आई थिंक हम्म। ये चीज़ उसका हेल्प भी बहुत अच्छे से कर रहा है. एंड तुम्बाड़ जबकि उतनी पुरानी नहीं है, 2017 या 18 18, की है हाँ शायद. 17 या 18 के है। 18 की रिलीज है बट स्टिल. हाँ अरे पर वो छोड़, 18 भी कोविड की वजह से लग रहा है उतना पुराना नहीं है, बट 18 भी 6 साल एग्जैक्टली भाई, पहले की बात है. 18 तो को भी वो भी 6 साल हो डाइजेस्ट गए। करना मुश्किल है कि 2018 तो पिछले से पिछले साल की बात है ना. बट नहीं है. हाँ एक्चुअली यू आर राइट, ऐसा लग रहा है कि अभी तो तो था हाँ. 18। तो जस्ट डाइविंग इनटू द फिल्म, क्या हाँ फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन. तूने फर्स्ट टाइम देखी ना ये, तूने पहले नहीं देखी थी? हाँ मैंने फर्स्ट टाइम देखी, एंड आई गेस आई डिडंट वॉच दिस फिल्म बैक देन इट वाज रिलीज्ड बिकॉज मैंने भी नहीं, आई हाँ. गेस इट वाज नेवर अ फिल्म जो तुम्हें स्पेसिफिकली मन किया हो सॉर्ट ऑफ जाने का। आई वाज नेवर अ फैन ऑफ हॉरर, तो मैं कभी नहीं गया।
बट एवरीबडी हम्म हु आई स्पोक टू अबाउट दिस फिल्म सेड कि भाई ये फिल्म तो देखना, ये फिल्म तो हम्म देखना, ये फिल्म तो देखना. एंड आई गेस सबका एक मतलब मेजर रीज़न यही था कि द क्वालिटी ऑफ हॉरर फिल्म्स, जो हमने पहले भी एक बार आई गेस इस पॉडकास्ट पे तो नहीं डिस्कस किया बट पर्सनली डिस्कस किया है कि इंडियन हॉरर फिल्म्स की क्वालिटी कैसे हमेशा बैड ही रही है, मतलब एवरेज से बैड के बीच में रही मतलब है. जो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉरर वाज मिक्स विथ हाँ, कहीं ना कहीं कॉमेडी या फिर कहीं कॉमेडी, ना कहीं एक राइट. अलग मतलब मतलब डायरेक्शन. फिर हाँ या तो टिपिकल हॉरर है जैसे वो समथिंग आई गेस कुछ ऐसे 1940 लव स्टोरी ऐसे कुछ करके फिल्म्स हाँ हैं, हाँ हाँ, कुछ या कोई है फिर शायद. ऐसे एक थी डायन टाइप या डायन कुछ ऐसे फिल्म्स हैं. सो वैसी फिल्म्स हैं टिपिकल हॉरर वाली, बट आई गेस नन ऑफ देम वर्कड वेल. बट हम्म दिस फिल्म वाज स्पेसिफिकली नोन फॉर द फैक्ट कि इंडियन हॉरर फिल्म होके भी कितनी बहुत अच्छे से गई है, लाइक मतलब बहुत हम्म. अच्छी क्वालिटी थी. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस फिल्म रिलीज्ड ऑन द साइड ऑफ गली बॉय, जब आई अच्छा, गेस, ये मुझे नहीं या पता. हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज वन ऑफ गली द बॉय भी ऑप्शंस. 2018 था हाँ भाई. हाँ. सो आई रिमेंबर कि जब ऑस्कर एंट्री गई थी गली बॉय हाँ. 2018 में, तो काफ़ी लोगों ने इसको कहा था कि अरे आपने इस वाली फिल्म को क्यों नहीं भेजा, बिकॉज इट्स एक्चुअली दैट गुड ऑफ अ क्वालिटी. तो उससे पता चलता है हम्म कि हाउ it must have surprised the audience because nobody expected a good Hindi horror film, and I guess that's one of the biggest reason कि पहले के जब 2018 में रिलीज़ होगी तो nobody really went to watch it or that much didn't go to watch it that much. हम्म But अगर तू देखे ना, I feel this film is only carried forward through that word of mouth कि ओ हम्म टूम्बाड बहुत सही फिल्म है, ओ टूम्बाड बहुत सही फिल्म है. बिकॉज आई डोंट रिकॉल स्ट्रॉन्ग PR बिहाइंड दीज फिल्म्स. आई डोंट रिकॉल, इस फिल्म में कोई ऐसे बड़े स्टार्स भी नहीं है या कोई प्रोमिनेंट एक्टर भी नहीं है जो जिसकी फॉलोइंग की वजह से फिल्म चल हम्म. जाएँ या फिर आगे बढ़ जाएँ. सो आई गेस दिस फिल्म रिलाइड अ लॉट ऑन द वर्ड ऑफ माउथ एंड राइटफुली सो. मतलब और मतलब फिल्म उस है टाइम एक्चुअली पे, काफ़ी अच्छी. और मतलब 2018-19 वाज वेरी अर्ली हाँ, स्टार्टिंग ऑफ दिस पीआर थिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया. उससे राइट. पहले तो मतलब ये फिल्म हमारे तक पहुंची भी नहीं थी. मतलब जितना आई रिमेंबर हाँ, कि 2018 में मेरे को गिन के ही वो 3-4 दबंग पता थी. मतलब यही फिल्म थी जो तो हम बहुत पीछे देखते चला थे. गया. मतलब बट हाँ, जो भी 2018. मतलब हाँ, मतलब जितना मुझे पता है कि हम बस वो टॉप का क्रीम देखते थे, उससे नीचे का हाँ, मतलब हमारे तक पहुंचती नहीं थी. हम भी नहीं जाते हाँ, थे उस साइड, बट फिल्म्स भी नहीं पहुंचती थी. अब थिंग्स हैव चेंज्ड कि अब हाँ, OTT एंड ये सब के बाद थोड़ा एक पुश मिल जाता है इफ़ अ हाँ. फिल्म इज़ गुड एंड ऑल. अच्छा, तो एक मेरा इनिशियल क्वेश्चन अबाउट तुम्बाड़ ये है कि हुँ, जैसे हम इसको हॉरर हॉरर बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे स्टार्टिंग का बिट वाज हॉरर एंड ऑल, बट हाँ, आई पर्सनली डिड नॉट लाइक इट कि बस हॉरर के लिए. आई हैव सम अदर स्ट्रॉन्ग थिंग्स जिसके लिए मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी. मेरा हॉरर वाज मतलब हॉरर इज़ नॉट इवन इन दोज टॉप 3 थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट दिस फिल्म. ओके, मतलब ओके. इनिशियली तुम्हें लगता है इट स्टार्ट्स आउट एज अ कंप्लीट हॉरर फिल्म, बट ओवर द हाँ, पीरियड ऑफ द एंटायर फिल्म वो हॉरर वाला फैक्टर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है एंड वी हो गेट जाता है, इनटू सम हाँ, अदर थिंग्स. हाँ. सो एब्सोल्युटली. व्हाट्स दैट वन थिंग दैट स्टूड आउट फॉर यू इन दिस फिल्म? जस्ट वन थिंग यार, अगर बात करें. हाँ. द क्वालिटी ऑफ द इमेज आई वुड से, मतलब जो इमेज क्वालिटी प्रोड्यूस किया फ़िल्म ने, मतलब राइटिंग एंड ऑल आई लव, बट अगर तू एक चीज़ पूछेगा व्हिच स्टैंड्स आउट, हम्म तो इट्स डेफिनिटली द लाइक जस्ट द फ्रेम्स, जस्ट द सिनेमेटोग्राफी, जस्ट द लोकेशंस भाई. मतलब दैट इज़ वन टॉकिंग पॉइंट जो मैं आई गेस हम आगे एड्रेस करेंगे. बट हाँ. भाई लाइक क्रेजी, आई गेस दैट्स वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट फॉर श्योर. मतलब ना, फॉर मी व्हाट यू जस्ट सेड अबाउट सिनेमाटोग्राफी या फिर जस्ट द इमेज, हाँ, आई फील मेरा भी एक सिमिलर आंसर है, बट इट्स मोर अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट एरिया या हाँ. दैट स्पेसिफिक जगह. मतलब हुँ, जैसे याद है जब हम फिल्म देख भी रहे थे उस टाइम में मैं तेरे को कहता था कि यार ये ऐसे प्यारे शॉट्स लिए हैं, ये तो ऐसी जगहों पे खुद ही बन जाते होंगे. कि हाँ, मतलब तुम वेस्टर्न घाट्स में अगर एक वैसी लोकेशन, मतलब क्योंकि देख जो इन्होंने वो हुँ, दिखाया कि वो कुआं हुँ, टाइप की जगह है, एक हुँ, खंडर कुछ प्लेस है, एक विलेज है, बहुत दूर है सिविलाइजेशन से सब कुछ, वो जगह हाँ. बहुत इजीली रिक्रिएट हो सकता था कि नोएडा के गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स में मतलब तो समझ रहा है एक उस टाइप की भी मतलब चीज़ में. और टिपिकली हाँ, हमने वैसा या ही सेट देखा पे है भी हो कि सकता था, फ़िल्म सिटी टाइप सेट में भी हो सकता नहीं, था. मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अच्छा, शूटिंग के अच्छा. टर्म्स में भी फिल्म की स्टोरी में भी मोस्टली ऐसे ही दिखाते हैं ना कि अगर दिल्ली की हाँ, स्टोरी है, बट अगर कोई खंडर जगह है तो दिखा देंगे कि दिल्ली के बाहर वाले गांव में ही. मतलब तू समझ रहा है, इसको एक अलग वर्ल्ड लगता है ये. मतलब ये इस जगह का या हम जहाँ रहते हैं उधर का प्लेस नहीं लगता. मतलब द एंटायर एटमॉस्फेयर की हर हाँ, जगह, मतलब यहाँ पूरे टाइम बारिश होते रहती है या फिर बहुत स्पेसिफिक चीज़ें जिसकी वजह से वो सिनेमाटोग्राफी या फिर वो फ्रेम बहुत अच्छा निखर के आता है. फील मतलब हुँ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फिल्म. ऑल्सो द ओके, साउंड डिज़ाइन स्टूड आउट फॉर मी बहुत अच्छे से इस फिल्म में, अच्छा. द इंटायरिटी ऑफ द फिल्म.
मतलब स्टार्टिंग से ही जो वो हॉरर वाला पार्ट जब स्टार्ट होता है, हाँ हाँ तो जब तू ऐसे करके बैठा हुआ था तो उस हाँ, टाइम मुझे लगा था जंप स्केयर आने वाला है भाई कभी भी। लाइक तो मुझे हॉरर फिल्म से जंप स्केयर से कुछ है भाई, लाइक हम, पहले ही और ना प्रिपेयर हो पता है जाता हूँ। सबसे सबसे गंदा तब होता है जब तुझे पता है कि अब मुझे जंप स्केयर आने वाला है, और फिर हाँ वो जंप स्केयर डिले करते हैं कि हाँ वो आ ही नहीं रहा, आ वो ही नहीं रहा। एग्जैक्टली। बट राइट, मतलब आई फील साउंड और पिक्चर क्वालिटी तो मतलब एक चीज़ है ही जो बहुत प्रोमिनेंट है, इंक्लूडिंग द हम्म। एनवायरनमेंट। बट आई रियली फील कि a lot of times I felt this कि जो क्रिएटिव कॉल लिया उन्होंने टू एक्चुअली हाँ। शूट ऑन दीज लोकेशंस एंड टू दैट एक्सटेंट कि तुम्हें मिनिमल से मिनिमल VFX यूज़ किया है तुमने, वो पता चल रहा है काफ़ी शॉट्स में, जहाँ पे यू नो दैट दिस इज़ द एक्चुअल इन्वायरमेंट एंड दिस। बहुत कम टचअप है उसमें, बहुत कम एक उसको एक आर्टिफिशियली टच किया है विद अदर टूल्स, एंड इट्स एक्चुअली प्रेजेंटेड एज इट इज़। सो आई फील दैट क्रिएटिव कॉल इज़ वेरी ब्रेव। जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर एक शॉट है जिसमें देयर इज़ अ होल वाइड शॉट ऑफ दैट लेक जिसमें बस एक बोट जा रही है वो आफ्टर द डेथ ऑफ द ब्रदर, एंड पीछे बस एक आग का VFX है, बिकॉज प्रॉब्ली इतनी बारिश में फायर लिटअप करना पॉसिबल नहीं होगा, बट जस्ट दैट फैक्ट कि वो आग इज़ द ओनली थिंग दैट्स डन एज VFX और बाकी सब ट्रू टू लाइफ है। सो कीपिंग दिस फिल्म एंड दैट शॉट्स एंड दोज एनवायरमेंट सो ट्रू टू लाइफ, दैट वाज समथिंग मतलब वेरी आई फील added another layer of drama to this movie for sure. और जो तू VFX की भी बात कर रहा है, हम लोगों ने अपने हाँ VFX वाले एपिसोड में ये सिमिलर पॉइंट रेज किया था कि मतलब यहाँ पे हाँ जो VFX अगर यूज़ भी हुए हैं, या जहाँ हम्म भी कुछ भी कंप्यूटर जनरेटेड कुछ भी एक सिंपल सा हस्तर का एक एनिमेशन भी है उस कैरेक्टर का, एनीथिंग, हम्म वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ VFX बनाने के चक्कर में नहीं है। मतलब कि जैसे अगर रियल हम्म लोकेशंस यूज़ हुई हैं, मतलब आई एम श्योर कि जो भी उन्होंने क्लाउड्स या जितना भी इन्वायरमेंट किया है दैट इज़ सारा उधर ही कंपोज किया हुआ है। मतलब पूरे टाइम तो तुम्हें बादल नहीं दिखेंगे या पूरे टाइम बारिश नहीं हाँ होगी, राइट बट राइट स्टिल द यूज़ ऑफ दैट प्रैक्टिकल प्लस VFX का जो मिक्सचर काफ़ी अच्छे से किया। मतलब ज़बरदस्ती ये ग्रीन स्क्रीन के आगे भी पूरा सब कुछ हो सकता था कि तुम राइट राइट कैरेक्टर को तुमने खड़ा कर दिया एंड जस्ट तुम सब कुछ ही कंपोज कर रहे हो। बट हम्म द फैक्ट कि वैसे लोकेशन में भी, जैसे तूने वो वाइट शॉट की बात करी, तो उसमें लेक एंड एवरीथिंग आई एम श्योर कि रियली था जितना देख के लग रहा था। हाँ एंड जस्ट टू एलिवेट दैट सीन मे बी एक फायर का एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मे हाँ बी हाँ रेन्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो वो हम्म बहुत अच्छे से फिर उस पूरे सीन को एलिवेट करता है, जिसकी हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर या सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी लगी। या बट जैसे अभी हम थोड़ा कैमरा में घुस गए हैं, बट कमिंग बैक टू थोड़ा कैमरे पे आते हैं बाद में, द हाँ एंटायर स्टोरी या फिर द प्लॉट, जो इसका हम्म एक हल्का माइथोलॉजिकल चीज़ों से भी थोड़ा बहुत कनेक्शन था, हाँ फिर कहीं ना कहीं हाँ मतलब बहुत जगह फिल्म ने टच कर लिया हल्का हल्का, उसके हम्म बारे में तो क्या बोलेगा? लाइक मतलब ऐसे सोशल मैसेज भी हो गया ग्रीड वाला, स्टार्टिंग में हाँ महात्मा गांधी के उसी से वी स्टार्टेड कोट से, हम्म। एंड मतलब वी डिड एवरीथिंग। तो उस टाइप से तेरे को स्टोरी कैसी लगी? मतलब जस्ट द स्टोरी, फॉरगेट द सिनेमाटोग्राफी, फॉरगेट द ट्रीटमेंट, जस्ट द स्टोरी। मतलब आई फील द स्टोरी एक्चुअली नेवर लेफ्ट यू अब बोर्ड। मतलब एक भी ऐसा हाँ। पॉइंट नहीं आता वेर यू आर लाइक कि यार अब क्या हो, लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, बिकॉज लाइक वी हैव डिस्कस्ड बिफोर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम दीज फिल्म्स लाइक विच आर हॉरर ड्रिवन या फिर एक्शन ड्रिवन, दे टेंड टू रीच अ पॉइंट ऑफ इमोशन एंड देन स्टिक टू दैट लेवल ओनली, और वो उसी ग्राफ पे चलती रहती है until the climax happens. क्लाइमैक्स से पहले एंड वेयर दैट इंसाइटिंग एक्शन हैपन्स, उससे बीच में वो मोर और लेस सेम इमोशनल ग्राफ रहता है वेर यू काइंड ऑफ आर एबल टू प्रिडिक्ट कि आगे क्या होने वाला है। बट इस फिल्म में वैसा नहीं था। लाइक स्टोरी की बात करें तो स्टार्टिंग से ही जो एक दादी वाला एलिमेंट है, ठीक है, हाँ। एंड वो उनको खाना खिलाना है, एंड जो उसके जो फोर्ट के अंदर का दिखाते हैं कि उसकी मदर जा रही है वहाँ पे सेवा करने, एंड वो कैसे वो उस ओल्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, एंड उसके बाद व्हाट ट्रांसपायर्स। तो वहाँ नेक्स्ट आई गेस स्टार्टिंग के 20-30 मिनट्स में यू आर हुक्ड इन टू द स्टोरी कि यार डेफिनेटली। क्या होने वाला है, बिकॉज एंड दैट बैक स्टोरी। हाँ बोल बोल। नहीं, मतलब मैं कहता कि इफ़ नॉट फॉर द स्टोरी, जस्ट हॉरर एस्पेक्ट से भी आर जस्ट हुक्ड कि हाँ भाई हो क्या रहा है। हाँ। होने क्या वाला है, राइट। एंड इवन इफ इट्स नॉट टू स्कैरी ऑन दैट स्केयर ग्राफ, बट और उस स्केयर ने कभी स्टोरी को वो भी नहीं किया, लाइक डाइल्यूट भी ओवर नहीं किया पावर कि नहीं तो किया हाँ स्टोरी को, हाँ कि मतलब तुम कि तुम स्केयर स्केयर में ही रह गए और पीछे कोई स्टोरी नहीं थी। स्टोरी है ही नहीं। हाँ। हाँ मतलब बस वो एक शॉक फैक्टर है ना, एक कि मतलब बस शॉक करो और नेक्स्ट उस पर मूव कर लो, वैसा कहीं नहीं था। आई लव दैट अबाउट द फिल्म एंड द स्क्रीन प्ले एंड द फैक्ट कि
क्रिएटर आर्क्स फॉर गुड, मतलब आई रियली लाइक द क्रिएटर आर्क बोल रहा हूँ, कैरेक्टर आर्क ऑफ द मे पहले मुझे लगा कि मैंने गलत सुना तो मैंने किया या मुझे लगा मुंबई से सीख के आया है कोई नया टर्म। एक्चुअली हाँ, तो आई वाज सेइंग कि आई आल्सो रियली लाइक द कैरेक्टर आर्क्स बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर आल्सो विनायक राव, तो जब वो अपनी माँ को एज अ किड भी बोलता है ना कि मैं नहीं आऊँगा टुम्बाड वापस, तो नेचुरली यू वुड एक्सपेक्ट कि हाँ नहीं आएगा, कुछ साल के बाद दे विल शो कि मे बी ही टुक अनदर लाइफ या उस पार्ट पे आएगा, बट ही कम्स बैक। और जो वो ग्रीड वाला एलिमेंट है ना, वो थ्रू आउट दिस कैरेक्टर टिल द एंड, जब तक वो मरता नहीं है बाय हिज ओन तब तक सन, रहता है। तब तक यस। रहता है और बहुत पीक पे रहता है। मतलब वो यू नेवर फील कि दैट ग्रीड वेंट अवे फॉर समथिंग एल्स, मतलब किसी और इमोशन ने उसको ओवर पावर कर लिया या किसी और कैरेक्टर के सब प्लॉट ने उसको ओवर पावर कर लिया, वो ग्रीड वाली यस। चीज़ कहीं छूट गई, वो छूटी नहीं। मतलब दैट स्क्रीन प्ले कॉट दैट टिल द एंड, एंड टिल द एंड सीन ऑल्सो व्हेन हिज ओन सन किल्स हिम। सो एंड एंड दे इवन ऑल्सो दैट, शो। हाँ, हाँ मतलब इवन बोलो। दैट ग्रीड वाला थिंग गोज इनटू हिज सन आल्सो, मतलब या ग्रीड की वजह से ही डाइड, हिज सन्स हाँ ग्रीड और जो भी। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, इसकी तूने ग्रीड वाला पॉइंट तो बोला, एक चीज़ हाँ मैं शायद भूल जाऊंगा, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी, मैं IMDb पे रिव्यू पढ़ रहा था एंड आई डिड नॉट हाँ नोटिस दिस थिंग कि इन्होंने जो माँ की कोक वाली चीज़ रखी है कि उसके अंदर हाँ ही जाना पड़ता है एंड फिर वो वहाँ हाँ से सोना लाते हैं जो भी लाते हैं, और फिर हम्म, स्टार्टिंग में इसकी माँ ही कहती थी इसको ग्रीड से दूर हटाने वाली बात या सब कुछ, मतलब वो माँ का कनेक्शन वहाँ से ही था कि माँ ही वहाँ मना से कर है। रही थी उस तरफ जाने से, एंड फिर हाँ मतलब एक वो माँ वाला कनेक्शन देन ग्रीड वाला ओवरऑल। अच्छा, तूने एक चीज़ और स्टार्टिंग में बोली थी अपने इस पूरे उसमें कि जो हॉरर वाली चीज़ है, जो हम बात कर रहे थे कि हॉरर ने कभी भी स्टोरी को ओवर पावर नहीं किया है, वो नहीं किया। हाँ आई फील वन मोर थिंग कि इन मोस्ट ऑफ द मूवीज़, मतलब मैंने ज़्यादा हॉरर फिल्म्स मैं भी नहीं देखता, मैंने जो गिन हाँ के दो चार देखी है हॉलीवुड वाली भी या कुछ भी, हाँ हाँ तो उनमें ना हॉरर हमेशा रहेगा, बट हॉरर ही रहेगा, मतलब तू समझ रहा है, हम्म, स्टोरी पीछे पूरी डेड हो जाती है, बस ये होता है कि ये घर है, घर में नए घर में शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे कुछ हाँ पहले से भूत होता है, बच्ची पे भूत लग जाता है, प्रीस्ट आता है, क्रॉस दिखाता है, भूत जहाँ भाग नहीं जाते जाना चाहिए वहाँ चले जाते हैं। हैं। हाँ, मतलब बेसिकली हाँ स्टोरी ये रहती है यहाँ पे। आई फील कि जैसे हमने कहा कि फॉरगेट द ट्रीटमेंट, फॉरगेट द कैमरा, फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट लुक एट द स्टोरी। हाँ वो स्टोरी में ही जो वो मिथिकल टेल्स हैं या फिर वो जो फोकलोर है कि वो हम्म, हस्तर माँ, वो हुआ, सोना मिल गया बट खाना नहीं मिला, मतलब जो भी, वो सुनने में ही तेरे को कोई रात को ऐसे एक पेड़ के नीचे सुनाएगा तो मतलब हाँ तू थोड़ा डर डर तो जाएगा, लगेगा। मतलब उसमें हॉरर डालने की ज़रूरत नहीं है, द हाँ एंटायर थिंग इटसेल्फ इज़ इज थोड़ा थोड़ा हॉरिफिक स्कैरी। सुनने में या फिर थोड़ा स्कैरी सुनने में। या एंड देन हाउएवर यू पुट इट ऑन स्क्रीन, मतलब हाँ 9 out of 10 टाइम्स वो सीन एक हॉरर सीन बन के ही आएगा, मतलब दिस इज़ व्हाट आई एब्सोल्युटली। फील। तो वो काफ़ी नेचुरली उस स्टोरी का जो भी ट्रीटमेंट था वो स्टार्टिंग में वो हॉरर वाली पार्ट से स्टार्ट हुआ, एंड दैट हाँ आई थिंक कम्स डाउन टू द एंटायर स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी द वे इट्स मतलब रिटन। आई पर्सनली फील कि विनायक राव का एज अ कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट बहुत सिंपल है कि मुझे वो ख़जाना चाहिए और शुरू से उसको बचपन से उसको वही चाहिए, बाकी उसका कहीं पे फोकस नहीं होता या उसको किसी चीज़ का इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना उसको ख़जाने का फ़र्क पड़ता है। सो वेरी सिंपल कॉन्फ्लिक्ट, बट उसको दिखाने का तरीका इज़ वेरी आई फील कॉम्प्लेक्स, मतलब एट द सेम टाइम जो जिस तरह से मे बी थ्रू परफॉर्मेंस एंड थ्रू द स्क्रीन प्ले इट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड कि उसका जो ग्रीड वाला फैक्टर है, आई फील इट्स सच अ सिंपल इमोशन कि उसको लालच है ना, एंड यू नो कि लालच बुरा है, बट उसके एक उसको एक लालच में भी बहुत अलग अलग शेड्स दिए हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो वो एक थोड़ा एक गुड पॉइंट है विच आई फील अ लॉट ऑफ टाइम्स हॉरर फिल्म्स मिस, कि वो हॉरर की स्टोरी के पीछे या वो भूत की स्टोरी के पीछे या जो मेन मतलब जो घोस्ट है या जो एक एलिमेंट है हॉरर का जो रक्स कॉज कर रहा है, उसकी स्टोरी के पीछे जो मेन कैरेक्टर है जो उसकी वजह से सफ़र कर रहा है या उसके पीछे सफ़र कर रहा है, उसकी कैरेक्टर आर्क को पीछे छोड़ देते हैं या फिर निगलेक्ट सा हो जाता या है फिर वो वो डेवलप पार्ट। हो ही नहीं पाता, वो बस वो इतना डरता ही डेवलप है नहीं हो पाता, हाँ विदाउट वो एनी रीजन। डरता है हाँ। until the climax where they gather enough courage or figure out a way to हम्म। defeat that ghost या जो भी एक एलिमेंट है। इनफैक्ट इस मूवी में तो वो डिफीट करना ही नहीं चाहते, लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो देयर इंटेंशन इज़ नेवर टू किल हस्तर और टू मतलब किल हिम फॉर किलिंग हिम फॉर रिमूविंग हिम फ्रॉम द वर्ल्ड, बिकॉज इफ़ यू सी ऑल हॉरर मूवीज हैव दैट मोटिव कि भूत को मारना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ समथिंग, मे बी इट्स पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ हम्म। सोसाइटी, ठीक है, बट यहाँ पे वो एलिमेंट तक नहीं था, लाइक इन द और एंड ऑल्सो दे। हम्म, हाँ बोल बोल।
और मतलब यहाँ पे वो चीज़ स्टार्टिंग में ही हो गई थी ना, उन्होंने कहा था कि सबके लिए श्राप है बट हमारे लिए, मतलब हाँ कुछ बट ऐसा हमारे लिए सिमिलर से एक वरदान लाइन है, थी, हमारे राइट, लिए विच इज़ वरदान है। ऑल्सो ऑनेस्टली वेरी यूनिक बिकॉज they never, like, the story does convey a lot of social themes, but killing a negative notion, like a negative ghost, and protecting the society was never one of those things. Like हम्म the hero protagonist Vinayak Rao was never shown as a good person, like as a good character, या फिर उसके दिल में बुरा नहीं है, something like that. वो element कहीं नहीं दिखाया, like वो कहीं नहीं हम्म था, because which happens in a lot of horror films या horror centric films where the victim is a basically a good person caught in a bad situation या एक वाला सीधा चीज़. साधा भोला आदमी और हाँ दुनिया उसके साथ गलत कर रही है। हाँ अच्छा पता है अभी हमने जो पिछले 10-15 मिनट में जो भी बात करी ना अबाउट द स्टोरी, हाँ मतलब वन थिंग आई हैव नोटिस, एंड हमने ना ये बात की थी अपने इनिशियल एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा, जब हम एड्स के बारे में बात कर रहे थे, स्पेशली वो फेविकॉल हाँ वाले एड्स या फिर एमपी टूरिज्म वाले एड्स, जिसमें हम्म हम हमेशा एक पॉइंट रखते थे कि जो एड्स स्पेशली किसी लोकेशन में जाके शूट हुए हैं, स्पेशली हाँ विलेजेस या बिल्कुल ऐसा लोकेशन जिससे तुम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते, बट जैसे तुम हम्म स्क्रीन पे देखते हो ना तो एज एन ऑडियंस यू फील कि भाई बैक टू आवर रूट्स, मतलब कुछ इस टाइप हाँ का एक फीलिंग आती रियलिज्म है। है बहुत ज़्यादा. हाँ एक तो रियलिज्म वाली थिंग, प्लस वन हम्म थिंग आई ऑल्सो फील कि जैसे जब तू इसकी स्टोरी लेता है पूरी फिल्म की, यू फील हम्म इट्स नॉट सिचुएटेड या फिर इट्स नॉट प्रेजेंट इन योर वर्ल्ड, ये एक डिफरेंट वर्ल्ड नहीं लगता कि अगर वो हम्म पुणे या महाराष्ट्र या फिर जस्ट उस गांव की भी बात कर रहे हैं, तो इट हाँ फील्स लाइक एन ऑल्टरनेट यूनिवर्स जहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब क्योंकि बहुत चीज़ें हम्म बहुत नॉर्मलाइज कर रखी हैं, असली में ऐसा नहीं होगा कि किसी को हम्म पता होगा कि इस टाइप का कुछ है हस्तर टाइप की चीज़, और मतलब वो हम्म फैमिली पुणे में रह रही है, मतलब ये काफ़ी एक वेस्टर्न चीज़ ही लगती है कि न्यूयॉर्क में एवेंजर्स घूम रहे हैं और सबके लिए नॉर्मल है। उस टाइप हाँ की चीज़ को थोड़ा ऐसे रूट्स में जाके नॉर्मलाइज करना, कि जैसे तुमने हम्म गांव में बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनी है, बहुत तुम सुनते रहते हो, सबकी एक अपनी स्टोरी होती है, उस पेड़ पे वो हम्म बैठता है, इस टाइप की चीज़ें, बट इसको इतने ईजिली नॉर्मलाइज करके उन कैरेक्टर्स को उस वर्ल्ड का बहुत अच्छे से पार्ट दिखाना, आई फील ये चीज़ ना हमने कभी बात नहीं करी, बट हम इसे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं जब भी हम, मतलब नॉट डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट दैट, हाँ बट हम हमेशा बोलते हैं कि भाई ये चीज़ बड़ी सही लगी कि कैरेक्टर्स फेल्ट गुड, या मतलब वो लगा कि एवरी वन वर इन देयर प्लेस ओनली, ये मतलब ये हम्म वाले पॉइंट हमने बहुत बार यूज़ किए हैं, बट वी नेवर टॉक्ड अबाउट कि कैसे एक वो ऑल्टरनेट रियलिटी को काफ़ी रियल दिखाया, इफ़ इट मतलब मेक्स आई एनी गेट योर सेंस। पॉइंट. हाँ मतलब थोड़ा सा आई एम गेटिंग इट, बट डोंट यू हाँ थिंक कि ऑल्टरनेट रियलिटी तो एक बनाने की कोशिश की, बट उसमें जो एक रियल वर्ल्ड सेटअप था, कि अगर ब्रिटिश का वो पूना दिखाया है उन्होंने कि ब्रिटिश हम्म ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, और वो वाला टाइम दिखाया है बिफोर इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस, तो उसके एलिमेंट्स ने मतलब तुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाने दिया फ्रॉम दिस, मतलब एज एन एलियन भी नहीं लग हम्म रहा था देखो नहीं वो नहीं वर्ल्ड. सुन, मैं रुक, मैंने जो ऑल्टरनेट वाली बात करी ना उससे आई डोंट हाँ मीन कि ऑल्टरनेट इन सेंस ऑफ कि हमें वो दिखा रहे हैं कि एक अलग दुनिया है। हाँ हाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो ऑल्टरनेट एज इन की अगर वो तुम्बाड़ के अंदर वो चीज़ें दिखा रहे हैं, कुछ वियर्ड चीज़ कुछ हो रही है, कुछ वो हो रहा है, तो हम्म इट्स नॉट वियर्ड फॉर द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन दैट वर्ल्ड, मतलब तू समझ रहा है कि फॉर दैट कैरेक्टर ऑफ विनायक राव, उसके हम्म लिए उस कैरेक्टर के लिए वो वर्ल्ड काफ़ी नेचुरल टू हिम है, और जब वो कैरेक्टर एक्सेप्ट कर लेता है ना वैसी चीज़ों को, कि मतलब हाँ यहाँ पे मतलब ऐसी सुपरफिशियल चीज़ें, तो एज एन हाँ ऑडियंस तुम उसको रियल मानने लगते हो। आई मीन सी, लाइक आई टोटली गेट कि वो जो उन्होंने कन्विंसिंग मतलब कैरेक्टर्स को भी ऐसा दिखाया है कि मेकिंग अस फील कि यस दीज नोशंस और दीज सेटिंग्स और ये जो एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया, इट्स वेरी मच द ट्रू टू दैट टाइम. मतलब आई गेस वो हम्म उसको भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें कन्विंस किया है उस पार्ट पे भी. सो आई गेस वो चीज़ तो है. बट आई वांटेड टू आस्क यू, बट तुझे किसी पॉइंट पे इन द फिल्म ऐसा लगा कि what will happen next is will kind of like disappoint you, like what were your thoughts about, you know, like the interval वाला time जब वो figure out हम्म हो जाता है कि कैसे where is that treasure, and वो कैसे उसके अंदर जाता है, और what did you think about the ending and the climax of the film, जो मेरे लिए तो honestly बहुत unexpected था. तो ऐसे की मोमेंट्स के बारे में तुझे क्या लगा स्टोरी लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से? यार एक तो आई फेल्ट कि फिल्म थोड़ी छोटी थी, मतलब हाँ मतलब मुझे कहीं भी नॉट फॉर अ सिंगल सेकंड लगा कि कोई चीज़ एग्जैजरेट हो रही हो थोड़ी सी भी, मतलब हम्म जितना नेसेसरी था, या फिर इवन बहुत चीज़ें कट शॉर्ट हो गई हैं कि कुछ हाँ चीज़ें शायद और ज़्यादा डिटेल में भी एक्सप्लेन हो सकती थी, हम्म एंड दैट आई फेल्ट मेड दिस फिल्म मोर गुड, या फिर मेड दिस फिल्म बेटर, कि बहुत चीज़ें नहीं तुम अनएक्सप्लेन्ड छोड़ देते हो जस्ट फॉर द ऑडियंस टू
हाँ रिकलेक्ट एट द एंड, या आगे जाके तुम्हें होता है कि जब विनायक राव बताता है कि अगर तुम्हें हस्तर टच कर लेगा या कुछ कर हम्म, लेगा तो तुम हमेशा, मतलब कुछ कहते हैं ना, श्राप लग जाएगा इतने टाइम श्राप तक लग तुम। जाएगा कि हाँ हाँ। भूखे और रहोगे फिर, हमेशा। हाँ, या जो भी, और फिर हाँ तुम उसको उस बात से कनेक्ट करते हो कि अच्छा इसकी दादी के साथ भी सिमिलर चीज़ सेम हुई चीज़ होगी, थी हाँ। इसलिए उसकी दादी बताती नहीं थी कि खजान, मतलब ये चीज़ें कभी फिल्म हम्म ने हमें नहीं बताई, बट फिर तुम आंसर्स खुद करने लगते हो। तो हम्म जो तेरा क्वेश्चन था कि कहीं भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कुछ और या फिर मे बी कुछ और ऐसा हुआ, फर्स्टली तो यार स्टोरी कहीं भी एक लीनियर लीनियर तो थी, बट स्टोरी कभी भी वो फॉलो नहीं कर रही थी एक टिपिकल स्टोरी लाइन का आर्क, कि तुम हाँ एक सेकंड के लिए भी सोचो कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी। हम्म मतलब थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया था कि जैसी वो ग्रीड वाली चीज़ हिट होती है तो तुम्हें पता चलता है कि अब हम्म इसको आदत लग गई है बार बार जाने की। हाँ बट फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हर बार 2-3 सिक्के क्यों लाता है, हाँ और ये यू एज एन ऑडियंस इवन डोंट नो, और फिर स्टोरी इतनी मस्त चीज़ के थ्रू तुम्हें बताती है सब कैसे होता है। या उससे हम्म पहले छोड़, जैसे ही वो खुलता है और हम्म वो अंदर जाता है, पूरा डिप टू ब्लैक होता है एंड इंटरवल लिखा आ जाता है, तो तुम्हें होता है कि अभी ज़रूरत नहीं थी इंटरवल की, एक तो बहुत जल्दी हो गया। फिर इंटरवल हम्म ख़त्म होता है, इवन द एंडिंग वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड, मतलब यू वुड एक्सपेक्ट हाँ कि अभी बची है स्टोरी, और फिर तुम देखते हो अरे अरे, मतलब दरवाज़ा बंद हुआ, वो बच्चा गया बाहर, हाँ डोर बंद, एंड द स्टोरी एंडेड। तो आई फील, मतलब द entire magic of this film is written in the story itself, and then it very much aided the cinematography and everything, कि जब तुम्हारे हाथ में ही एज अ डीओपी इतनी प्यारी चीज़ लिखी हुई हो कि तुम एक सॉर्ट ऑफ अलग ही एलियनेटेड जगह क्रिएट कर रहे हो जहाँ बारिश होते रहती है, तो हम्म खुद ही इतने स्ट्राइकिंग विजुअल्स तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं कि भाई एक लंबा वाइड शॉट लूंगा, कैरेक्टर हिल पे चल रहा होगा, मतलब ये चीज़ें खुद ही आ जाती है। हम्म प्लस द यूज़ ऑफ प्रैक्टिकल लाइट्स जो हमने बात हाँ की थी बहुत अच्छे से, और तूने शॉर्ट्स तो उस मतलब टाइम भी आई कह रहा गेस था तो कि हाँ। लाइक उस टाइम पे भी लाइक आई जस्ट वांट टू इंटरप्ट एंड से कि आई फील शॉर्ट्स में तो नेगेटिव स्पेस है जिसको हम एड्रेस करेंगे, बट आई गेस हम्म। प्लॉट्स में भी इन्होंने कई जगह नेगेटिव स्पेसेस छोड़ रखी हैं वेयर द व्यूअर विल फिल द ब्लैंक्स एंड हम्म। दैट कनेक्शन ऑफ दोज ब्लैंक्स इन द एंड, जब सारी डॉट्स कनेक्ट होंगी व्यूअर के माइंड में तो दैट क्रिएट्स अ ओ वाला फीलिंग लाइक ओ ऐसा भी था, अरे ये भी चीज़ थी। हम्म। सो आई रियली लाइक व्हेन स्टोरीज डू दैट, मतलब हर चीज़ जो हमने आई गेस पहले भी एड्रेस किया है कि हर चीज़ ऐसे स्पून फीड या मतलब हमने एक भी ट्राई डिटेल, की थी ये चीज़, हाँ सॉरी मुझे एक एक याद आ गया चमाट में। मतलब वो व्यूअर को जस्ट टू गिव दैट व्यूअर दैट हाँ। सिग्नल कि हाँ अब सोच लो कि क्या वेयर विल दिस, वेयर आर वी लीविंग यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स योर सेल्फ। तो वो एक हम्म। अच्छी एक्सरसाइज होती है वेयर द व्यूअर एक्चुअली गेट्स मोर एंगेज विद द स्टोरी। तो वो और चीज़ तो है। पता है जो ये जो है ना कि कनेक्टिंग द डॉट्स एट द एंड वाला, कुछ हाँ फिल्म्स इसको बहुत ऑन योर फेस टाइप में करती हैं कि सब करते हैं ओ, मतलब एक ऐसा रिएक्शन होता है। हाँ इसमें वो रिएक्शन भी बहुत सटल टाइप था, मतलब कि सटल टाइप तुम था धीरे राइट। धीरे धीरे करके तुम्हें हो जाएगा वो, मतलब एक वैसा हाँ एग्जैजरेटेड वाला ओ नहीं था लास्ट में, हाँ ट्रू विच आई ट्रू ट्रू। फील काफ़ी ऐसा एक, मतलब जैसे होता है ना कि कोई बंदा कोई स्टार्टिंग कोई इमेच्योर कुछ परफॉर्म करता है तो बहुत दिखता है, बट ये किसी हाँ प्रोफेशनल के थ्रू होता है तो बहुत सटल वे में हो जाता है, एंड तुम नोटिस भी नहीं करते कि कब तुम्हारे साथ ऐसा हो गया। तो आई फील वो ट्रू ट्रू। काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को किया गया। आई गेस अब हम एंटर कर सकते हैं इन द कैमरा एंड मतलब यू नो फ्रेम्स के बारे में बिकॉज बहुत टाइम से मन में चल रहा था उधर ही बहुत जाने टाइम से का। भाई बहुत टाइम से मन में चल रहा था बिकॉज आई गेस कितनी बार अपने ऐसे हम दोनों एक दूसरे वाले बैठे हैं एंड लाइक भाई क्या शॉट लिया है, भाई ये क्या शॉट हम्म। लिया है, भाई ये क्या शॉट लिया है। एंड लाइक आई लव द फैक्ट कि प्रैक्टिकल जो तूने मेंशन किया कि प्रैक्टिकल लाइट्स ही हैं और कहीं बस एक दो जगह तुम्हें लगता है आई गेस दैट्स द ब्रिलियंसी ऑफ द लाइट वर्क ऑल्सो कि कहीं पे किया भी होगा तो पता भी नहीं चल रहा। जैसे हम्म। घर के शॉट्स में तो किया है फॉर श्योर कि विंडो से एक हम्म। हार्श लाइट आ रही है और इधर से एक फेस लाइट है इधर से एक हम्म। फिल लाइट है वो पता चलता है, बट जितने भी शॉट्स है वेयर द फोर्ट इज़ इन द पिक्चर है हम्म। ना एंड उसके अंदर के अलग अलग जो उन्होंने दिखाए कि वो खोद रहा है गड्ढा कहीं पे खोद रहा है या फिगरिंग आउट समथिंग या वो उसमें कोक के अंदर जा रहा है तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सिंगल लाइट का यूज़ भी है कई जगह, और कई जगह जो नेचुरल बाहर से लाइट आ रही है उसका भी बहुत अच्छा यूज़ है। और मतलब तो जैसे अगर प्रैक्टिकल लाइट्स जहाँ नहीं भी हैं, जैसे जो हम फोर्ट की सीन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाँ लाइटिंग या लाइट अप तो भर भर के किया होगा जितना आई एम एज्यूमिंग, हाँ जितना बट पॉसिबल होगा। काफ़ी, हाँ बट काफ़ी मोटिवेटेड लाइट था कि अगर तू सही में भी उस लोकेशन में खड़ा होगा तो इफ़ इट्स रेनिंग तो हम्म ऐसा नहीं है कि तुम्हें, मतलब फुल तुम्हारे ऊपर की लाइट मुंह पे आ रहा है कि भाई कैरेक्टर अच्छा दिखना चाहिए, मतलब वो हाँ वाली, मतलब वो वाला लाइट अप नहीं था। इट वॉज वेरी मच मोटिवेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स या फ्रॉम हाँ दैट, मतलब एटमॉस्फेयर ओनली। जैसे याद है हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब वो कोक में जा रहे थे
तो जो हाँ एक्सट्रीम वाइड शॉट था, एक्चुअली में अगर तू बस लैम्प को लिट करेगा तो उतने लंबे शैडोज नहीं इतने बनेंगे। नहीं आएंगे हाँ वो जो एक जो क्रेजी सा एलईडी शॉट था ऊपर से कैमरा आ रहा था, तो ऊपर वो से हाँ हाँ ऑब्वियसली मे बी वो पोस्ट या सीजीआई का भी काम होगा, क्योंकि जहाँ हाँ तक आई एम फीलिंग कि एक लैम्प में भी तू कोई भी लाइट रख देगा शायद उतने लंबे शैडोज या वो ना बन पाए। हाँ बट द फैक्ट कि इट फेल्ट काफ़ी नेचुरल टू दैट एनवायरनमेंट, मतलब वो लाइटिंग भी कभी अलग से ऑन द फेस वाली लाइटिंग या वो जो एडवर्टाइजिंग वाली लाइट अप होती है वो कहीं नहीं थी। हाँ और फिर ऑब्वियसली जो हाँ, और फिर जो भी टाइट शॉट्स थे उसमें तो वो लैम्प ही एक लाइट का सोर्स दिख रहा था काफ़ी काफ़ी चाहे। जगह एक लैम्प हाँ, का यूज़ है बस और मतलब वो बहुत अच्छा भी लग रहा था। इवन जो हम वो इंटरवल वाले फेड की भी बात कर रहे हैं, तो उसमें वो हाँ लैम्प था जो उसको पूरे बॉडी को लिटअप कर रहा था। जैसे ही वो अंदर गया लैम्प भी साथ में गया और वो फेड होके पूरा सीन डार्क हो पूरा गया, तो ब्लैक ही तुम्हें हो गया हाँ हाँ, तो तुम्हें पोस्ट में डिजॉल्व डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही इन कैमरा डिजॉल्व हो गया। तो मतलब राइट उस टाइप की चीज़ें काफ़ी नेचुरल फील हुई। इवन इन द स्टार्टिंग जब वो सीक्वेंस है जब उसकी मदर चली जाती है अपने बेटे को लेके छोटे बेटे को लेके तो वो सीन भी तो हाँ। नोटिस करेगा वो इतना डार्क है लाइक वो हम्म। ट्वाइलाइट में शूट किया है जो उसको तो तुम कुछ नहीं कर सकते द टाइम ऑफ द डे वॉज वेरी डार्क बट उसमें भी उन्होंने बस एक लैंटर्न जो अंदर है इनसाइड दैट बुलक कार्ट में जो लगी है और एक उसके हाथ में है बच्चे के हाथ में है एंड विद द रनिंग सा शॉट है जो तुम आई डोंट थिंक प्रैक्टिक मतलब लाइट्स के साथ कर सकते हो मतलब उसमें तो टिपिकल नेचुरल लाइट ही होगी बिकॉज कैमरा रनिंग है जैसे भाग के जा रहा है कैमरा कैरेक्टर्स के पीछे पीछे और उसके बाद और जब वो मुड़ के वापस आता है घर के अंदर जाता है वो दादी को खाना खिलाना होता है उसमें भी तो मतलब सबकी फटती है। हाँ उसमें भी भाई लाइक कितनी कम यूज़ है लाइट्स की लाइक वो पता ही नहीं चलता कि बस दरवाजे के नीचे झाँक के चावल देखता है गिरता है, आटा गिरता है जिस टाइम, हाँ उस टाइम भी तुम्हें भी उस नहीं टाइम भी दिखता कुछ। हार्डली मतलब एट सम पॉइंट यू डू हम्म। स्ट्रगल टू सी कि क्या हो रहा है मतलब कुछ दिख ऐसा हल्का हल्का सा दिख नहीं रहा है या कुछ एलिमेंट नहीं पता चल रहा है मतलब ऑब्वियसली द स्क्रीन हैज़ टू प्ले अ रोल देयर बट एक लगती है एक इंटेंशनल लाइक नेचुरल डार्कनेस तुम्हें दिखती है कई जगह पे उसको वही जिसको जो एक्चुअली में फोर्सफुली रहेगी हाँ एक वैसी लोकेशन जो पे, एक्चुअली में होगी जिसको फोर्सफुली लाइट अप या नहीं लिट अप नहीं किया है मतलब जस्ट टू रात को दिखाने के लिए ब्लू लाइट नहीं डाल दी फेस पे ज़बरदस्ती हाँ की कि एग्जैक्टली मतलब अंधेरा है तो ब्लू लाइट है। वही नहीं अच्छा, तूने एक बहुत सही जो सीन बात करी, वो जो सीन था पता नहीं बुलक कार्ट का था या फिर बोट का था, बट जो पीछे एक हाँ लैंप लटका हुआ था और दोनों कैरेक्टर्स आगे बैठे थे, बोट था आई थिंक, जब वो नदी में कूदने हाँ की बात कर रहा था सिक्का हाँ लेके हाँ हाँ हाथ हाँ में एक हाँ था। हाँ बोट में था हाँ, तो एक पॉइंट मेरे को उधर लाइट अप का एक बहुत सही चीज़ लगी कि हम मोस्टली सपोज कर वैसे सीन को देखो अगर प्रॉपरली कभी लिट अप करना है तो पहले तो हाँ तू एक की डालेगा, फिर जैसे तू हाँ की डालेगा तो की तेरे बैकग्राउंड पे भी जाएगा, फिर तू सेपरेट करने के लिए एक हेयर लाइट डालेगा कि तेरा कैरेक्टर हाँ बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाए। उधर उन्होंने प्रैक्टिकल्स के थ्रू ये चीज़ कर दिया बहुत अच्छे से कि बैकग्राउंड में देयर वाज अ लैम्प सेपरेटिंग द कैरेक्टर्स, कि वो हाँ ब्लैक बाल हैं तो वो बैकग्राउंड के ब्लैक से ना मिक्स हो जाए कभी भी। वो हाँ लैम्प हाँ मतलब एक हेलो टाइप का इफेक्ट दे रहा था, काफ़ी सटल दे रहा था हाँ बट दे रहा था। मतलब बेसिकली तुमने उन दो लाइट्स की तरफ से ही वो काम कर दिया जो तुम एक बेसिकली प्रॉपर 3 लाइट सेटअप में लाइट्स को छुपा के करते हो कि कोई लाइट एब्सोल्युटली दिखती नहीं बट सब कुछ लगता है। तो आई फील वो एक काफ़ी अच्छा नेचुरल फील देता है उस मतलब लाइट अप को। अब चाहे हाँ लाइट्स कितने भी यूज़ कर लिए हों बट कितने हमें भी तो वही उसके सोर्स दिखी और हमें उन्हीं के थ्रू लाइट अप दिखा, तो हाँ आई फील वो है। यार पता है एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी इसमें इन टर्म्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी या इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, ये काफ़ी इंडी फिल्म मेकिंग टाइप ऑफ शॉट्स भी लगे, नॉट इन अ हाँ बैड वे बट या एक काफ़ी मतलब पता है मेरे को तो देखते देखते लगा यार ये तो मैं भी कर लूँ मतलब वैसे वाले उसमें नहीं, बट ऐसा नहीं हाँ लगा कि दिस इज़ नॉट या फिर दिस इज़ नॉन अचीवेबल। इनअचीव हाँ हाँ, अनअचीवेबल हाँ मतलब ये ऐसा है कि अभी हम भी कहीं घाट में जाएं तो ऐसे शॉट्स तुम एटलीस्ट सोच सकते हो इन अ 4-5 पर्सन क्रू में भी। तूने भी तो घाट में शूट किया हुआ था देखो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इसका जो अच्छा जो हमने कल सुबह वाला किया हाँ था, बट यार दैट हाँ वाज फोन पे और मतलब वो एक अलग टाइप का शॉट था, अच्छा मतलब दैट वाज डॉक्यूमेंट्री इन इटसेल्फ, तो वो तो एक अलग बट स्टोरी आई हो गेस गई। जो तूने पहले भी मेंशन किया था कि वो लोकेशन देख के एक वो क्रिएटिविटी आ जाती है मैं हाँ हाँ मतलब वही मेरे को वो पॉइंट इसका बहुत सही लगा कि जैसे जब तू उस टाइम भी मुझे कह रहा था ना, मेरे को यही हो रहा था कि स्पेशली जो एटमॉस्फेयर या मतलब एज अ डीओपी थे को अगर उस लोकेशन में कोई ले जाए तो तेरे लिए खुद चीज़ें बहुत इन योर मतलब उसमें हो जाती हैं। मतलब हाँ एक एग्जांपल मेरे पास इसका ये आया है कि जो हम वो मैन मैटर्स वाला ऐड कर रहे थे, हाँ तो हाँ हम उनके घर पे गए थे, ठीक है, जो हाँ लोकेशन थी वो बेडरूम नहीं हाँ सॉरी मतलब वो वाला सीन था हाँ 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 बाल वाला। तो हम फर्स्ट टाइम गए लोकेशन में क्योंकि उस लोकेशन की कोई रेकी नहीं थी, उससे पहले हमने सारा आउटडोर का रेकी किया था। हम पहुंचे लोकेशन में और फिर वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही थी मतलब लाइटिंग करने में, क्योंकि कोई मतलब कुछ एब्सोल्युटली बन ही नहीं रहा था अच्छे से फ्रेम ना, हम भी फर्स्ट टाइम आए थे ना, उतनी लाइट्स थी, मतलब कुछ था ही नहीं। और तू उसी को कंपेयर कर जो हमने बाहर शॉट लिया, जो फर्स्ट शॉट था हमारा यमुना घाट पे,
हाँ कुछ नहीं लाइट यूज़ किया। मतलब तो लोकेशन ने बहुत हेल्प कर दी ना हमारी उस चीज़ में। हाँ फिर तो हमारे ऊपर था हम कैसे उसको और अच्छा बना सकते थे। जैसे हमने ट्राई किया था कि हम हल्का सा एक किक दे दें यहाँ पे फेस पे, तो वो छोटा वाला लैंप लेके आए थे। मतलब बहुत बेसिक चीज़ों से ही मतलब खुद ही आइडियाज़ या खुद ही शॉट्स अच्छे निकलने लगे। तो आई फील वो पूरा ट्रीटमेंट इस स्टोरी में इन टर्म्स ऑफ कैमरा वर्क बहुत हेल्प करता है। सो आई फील राइट। दैट्स अ गुड और पॉइंट। कितनी सारी जगहों पे विच आई वांट टू एड्रेस नेक्स्ट, कितनी सारी जगहों पे एक बेसिक यूज़ ऑफ फ्रेमिंग हुई है विच इज़ लाइक फ्रेम इन फ्रेम शॉट्स। मतलब वो तो इतना हैवी यूज़ है, मतलब डोर के थ्रू कैरेक्टर, डोर के विंडो के थ्रू कैरेक्टर, और डोर पे कैमरा और सामने एक विंडो है, या फिर एक कैरेक्टर फोरग्राउंड है और दूसरा विंडो से देख रहा है। बिकॉज एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें विनायक और उसका जो होता है जूलर जो होता है, वो जूलर अंदर खड़ा हुआ है और विनायक बाहर खड़ा है, तो विनायक छोटा दिख रहा है। और वो जो हाँ, हाथ से ऐसे मारता है और वो उसको हाथ से करता है। साउंड के लिए। फिर नेक्स्ट शॉट पे जाता है जब उल्टा होता है, जब विनायक फोरग्राउंड में खड़ा होता है एज अ बिगर फिगर, और अब वो पीछे वो छोटा पीछे से सा फ्रेंड कोने उसको में, देख रहा हाँ, होता है। तो वो काफ़ी बहुत लाइक अच्छा। मुझे वो फ्रेमिंग बहुत अच्छी लगी, और कई जगह वर्क भी करती है बहुत अच्छे से। इवन इन द लास्ट शॉट जिसका बच्चा उसको मार के एग्जिट कर रहा होता है फोर्ट से, तो पूरा डार्क है, बस एक वो छोटा सा स्क्वायर दिखता है वो गेट का, और उसमें से वो बाहर जा रहा है, वो बंद कर देता है उसको। सो आई रियली लाइक द यूज़ ऑफ दैट फ्रेमिंग टेक्निक जो बहुत हैवीली यूज्ड की हुई है। तुझे ऐसा कोई मोमेंट याद है उस फ्रेमिंग का जो बहुत अच्छा लगा तेरे को? एक तो मतलब फ्रेम इन फ्रेम तो तूने बात करी, मेरे को ना वो शॉट एक बहुत अच्छा लगा जब हम फर्स्ट टाइम कोक में जाते हैं हाँ और कैमरा ऊपर से स्लोली डिप होता है। अच्छा, हाँ एक चीज़ और, तूने इसमें कैमरा मूवमेंट नोटिस किया? वो वाला कैमरा मूवमेंट बहुत है कि मतलब या तो हम नहीं अगर नहीं पीछे भी नोटिस आते नहीं हैं किया। तो हम सीधा पीछे कभी नहीं आते। कैमरा हाँ हमेशा ऐसा एक टिल्टेड ओ पर्सपेक्टिव से हाँ स्टार्ट होता है और वो फिर एक एंड शॉट होता है याद है मेरे सीधे को। पर्सपेक्टिव में। राइट तो राइट। जब वो कोक वाले शॉट में था ना, जब हम ऊपर से हाँ टेढ़ा है, तो इनिशियली तुम फिगर आउट नहीं कर पाते कि ज़मीन क्या है और हाँ वॉल्स क्या वॉल्स हैं। क्या है, राइट राइट। और लाइट का भी एक ही सोर्स है हाँ और वो सोर्स सेंटर ऑफ द फ्रेम है, तो वो सोर्स कभी हाँ रोटेट भी नहीं होता, वो एक ही जगह रहता है और साइड के डार्क वॉल्स बस रोटेट हो रहे हैं। तो हाँ वो वाला मुझे बहुत सही लगा। और मुझे ये भी समझना है कि उसमें कितना सीजी था। क्या या तो वो पूरे स्टूडियो का ही डोम जैसा कुछ बना दिया था, मे पॉसिबल बी पॉसिबल दैट हाँ इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी, और बस हाँ अपना CGI बस वो कैरेक्टर था हाँ। भागता हुआ आई हस्तर फील का। एनीथिंग इन अ टनल वाज डन इन अ मतलब सेटअप, जो भी हम्म, जितने भी शॉट्स थे, बिकॉज आई डोंट थिंक रियल टनल उनको ऐसे मिल गया होगा इन दैट लोकेशन। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो दोनों लोकेशंस तो कनेक्टेड होंगे ही नहीं। आई एम हाँ हाँ 19% श्योर कि वो हाँ अंदर जाके और अंदर कुआं। हाँ। बट हाँ, मतलब कि मतलब आई फील जो इसमें एक्सटेंशंस भी जो CGI से बनाए हैं बहुत अच्छे से बनाए हैं, राइट। कि वो नहीं लगा कि पूरा ग्रीन स्क्रीन पे उठा के कैरेक्टर रख दिया एक अजीब से वही एनवायरनमेंट वही में। तो वो वो चीज़ फील नहीं मतलब हुई। बस एक जगह लगता है लास्ट में, जब वो एक शॉट आता है जिसमें बच्चा लाइक माचिस जलाता है ऐसे करके, और सारे जितने भी हस्तर के ड्यूब्स हाँ होते हैं हाँ, वो एक उसके पीछे उसके फादर के एक पीछे जा रहे होते हैं, है ना? वो ही एक हम्म, शॉट था जिसमें टिपिकल कंपोज्ड CGI VFX शॉट लगा, वो कि उसमें लेयर बाय लेयर उन्होंने पूरा क्योंकि वो कंपोज किया हस्तर है। के कैरेक्टर्स भी सारे CGI हैं ना, हाँ वो इतने सारे आ गए एग्जैक्टली एक साथ। इतने सारे आ गए थे, बट उसके अलावा कोई भी तुम एक सीन आई डोंट थिंक पकड़ के कह सकते हो कि ऐसा ज़बरदस्ती वाला कुछ ज़बरदस्त, VFX। मतलब ज़बरदस्ती वाला, या फिर एक फेक लग रहा है वो, मतलब देख के ही फेक लग रहा है, या फिर देख के समझ आ रहा है कि अरे ये थोड़ी होता होगा, वो वाली चीज़ थी। बस आई गेस इसके अलावा आई वांट टू एड्रेस वन मोर थिंग विच इज़ the color of the whole film, the color grading of the whole film, because I हम्म really liked how they balanced both blues and warms. मतलब जितना हम्म भी पार्ट है फोर्ट के अंदर जब वो सोना चुराता है, या उसके घर का पार्ट है, उसमें बहुत एक वार्म टोन सी दी हुई है। और जितना जब भी वो घर से बाहर या फिर फोर्ट से बाहर निकलता है, जब वो और पूरा बाकी का वर्ल्ड दिखाते हैं, मे बी हिज चाइल्डहुड होम या जो भी दिखाते हैं, वो बहुत ही ब्लूइश ग्रीनिश ब्लूइश टोन में है। तो तुझे जैसे कलर ग्रेडिंग कहीं पे स्टैंड आउट की थी तेरे लिए? मुझे तो कलर का पता नहीं, मैंने घर में वॉर्म तो शायद नोटिस नहीं किया, मेरे से मिस हो गया। बट हाँ, मुझे जहाँ तक इतना है कि एक तो रेन ने इन इटसेल्फ एक कलर पैलेट तुम्हें बना के दे दिया। और हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था उसमें पोखार वाली फिल्म में कि रेन हाँ प्लेज अ कैरेक्टर इन इटसेल्फ। हाँ, हाँ बट ना, बट पता है पोखार में इवन द डायरेक्टर हिमसेल्फ सेड कि बारिश हो गई तो वी एक्सेप्टेड इट एंड यूज्ड इट इन आवर शॉट। हाँ इधर तो मतलब रेन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वाज ऑफ अ द स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इटसेल्फ। हाँ
या हाँ, तो आई थिंक कि रेन तो काफ़ी इनिशियल पॉइंट से ही पूरे सेट डिज़ाइन, डीओपी, कैमरा, लाइटिंग, सारे डिपार्टमेंट्स का एक फर्स्ट टॉकिंग पॉइंट तो यही होगा कि इफ़ इट्स रेनिंग व्हाट शुड बी द कलर ऑफ टी शर्ट, कपड़े जो भी पहना हुआ हाँ है, इवन हाँ कैमरा लाइट अप। तो रेन ने तो एक वो मूड डार्क और ग्लूमी सा तो डाल ही दिया, ब्लूइश टोन्स एंड थोड़ा कोल्ड कोल्ड। आई फेल्ट वार्मनेस जो थी बस वो फायर और गोल्ड में ही थी, कि हाँ जब भी सिक्का आता है उसी का एक वार्म टोन कुछ रहता है उसके आसपास, या फायर, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल्स इतने यूज़ किए कि उस टाइम के घर में भी कुछ लाइट्स नहीं थी, क्योंकि हम अर्ली इंडिपेंडेंस मतलब उस टाइम में थे, तो सब कुछ हाँ लैम्प और मतलब वही था। तो आई फेल्ट मतलब कि हाँ बोल बोल। मतलब मेरे को लगता है ये जो 2-3 एलिमेंट्स थे ना, वाटर, रेन, फायर, हम्म ये जो कम एलिमेंट्स थे ना, इसने हम्म एक तो आई वोंट से इजी कर दिया प्रोसेस फॉर द एंटायर डिपार्टमेंट्स, बट हाँ इसने थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया पूरे प्रोसेस को, कि बहुत भसड़ नहीं मची, कि मतलब हम्म तुम जो एरा दिखा रहे हो उधर वही 2 या 3 कलर्स हैं, अब तुम इसमें जितना अच्छा कर सकते हो वो करो, एंड देन यू सी ये काफ़ी अच्छा वर्क इन फ्रंट ऑफ योर या सेल्फ। मतलब इधर मेरे को एक पॉइंट और बोलना है कि हमने जोकर का ट्रेलर रिव्यू किया था 4-5 महीने पहले। हाँ 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 जोकर में आई फील एक रियल मास्टरी दिखती है ऑफ यूज़ हम्म ऑफ कलर्स, मतलब क्योंकि इधर आई एम, मतलब मैं ये नहीं कह रहा जोकर अच्छी है बुरी है, वो वाला कंपैरिजन नहीं है, इट्स हाँ जस्ट कि मतलब मैं बहुत अच्छे से कलर पैलेट वाली चीज़ जोकर में एग्जांपल दे सकता हूँ, कि तुम हाँ ट्रेलर देख पॉसिबल के समझ जाते हो कि भाई दिस इज़ पीक यूज़ ऑफ मतलब कलर, सिनेमाटोग्राफी जो भी है, बैलेंस ऑफ मतलब कलर्स हाँ हाँ, मतलब एवरीथिंग, कि मूड भी हम्म कलर से बन रहा है, सब कुछ वो कलर बहुत अच्छे से कर रहा है। इधर आई फेल्ट कि वो 2 कलर्स ने एक वो मोनोटोनस वाली चीज़ बना दी और बहुत अच्छे से हम्म बना के दी इन हाँ फ्रंट ऑफ फॉर यू। श्योर। इनफैक्ट जितने भी सारे सीन्स थे जब वो घर में लाइक कोई भी घर का सीन हैड टू बी विद अ लैंटर्न, और जैसे ही वो लैंटर्न पिक्चर में आती थी तो द एंटायर सीन वो टर्न येलो। जब भी वो टनल हाँ। डिग कर रहा है या फिर कुछ फायर के साथ लैंटर्न के साथ वॉक कर रहा है, दैट एंटायर सीन वो टर्न येलो या वार्मिश टोन्स होती थी। तो आई रियली लाइक द फैक्ट कि उस वार्म में भी दैट वार्म वाज नेवर पिंचिंग यू इन एनी वे। मतलब हम्म वो जो वार्म टोन्स भी थी ना वो ब्लू के साथ साथ मतलब कॉम्प्लीमेंट ही कर रही थी उसको। कभी भी तुम्हें बहुत एक ड्रास्टिक शिफ्ट ऑफ टोन नहीं लग रहा था विद द फिल्म कि हम्म यू नो, एंड वो बहुत सटल है, वो तुम इतना कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करते हो। बट आई हम्म गेस व्हेन कलर्स स्विच वेरी ड्रास्टिकली, कि अचानक से रात का कुछ आया, दिन का कुछ आया, और फिर अचानक से घर के अंदर चले गए विद समथिंग वार्म इन द कैरेक्टर्स हैंड, तो वो तुम्हें थोड़ा सा एक देता है टुवर्ड्स इन योर विजन, और तुम्हें थोड़ा सा एक फ्लैश लगता है मे बी, या कुछ एक आंखों में एक चुभता है कलर, बट वो दैट नेवर हैपेंड। एंड एनी टाइम दैट लैंटर्न वाज इन द हैंड एंड वो हम्म कोई कैरेक्टर भाग रहा है या दौड़ के शॉट प्लेस कर रहा है, देयर इज दिस एग्जांपल जब उसकी माँ उसे जब दादी को खाना खिलाने ले जा रही होती है और उसके बेटे दोनों देख रहे होते हैं रात को, वो जग हम्म जाती है ना, वो थोड़ा ऐसे लाइक गाना गाने लगती है, हाँ तो हाँ हाँ उसमें भी वो लैंटर्न होती है, और एक लैंटर्न होती है बच्चे के फेस के पास, तो उसके फेस पे तो अच्छे से एक फिल आ रहा है, और उसकी मॉम पे बाहर की लाइट का फिल आता है, और हम्म दोनों के बीच में एक आई कांटेक्ट होता है, एक फोर्थ वॉल ब्रेक होती है जो हल्की उल्टा सी। हमारी तरफ हाँ, देखती है कैमरा की जो तरफ। उल्टा वो देखती है तुम्हारी तरफ, और उस वाले सीन में मतलब थोड़ा सा ब्लू भी है और उसके लैंटर्न का येलो भी उधर से जा हम्म रहा है, एंड वो ऐसे झुक के बैठी है एक प्रोन पोजीशन में, तो और उसने खुद रेड पहना है, विच यू मस्ट हैव नोटिस कि कपड़ों में भी हम्म मदर का कॉस्ट्यूम या उसके घर में जो एक लेडी रहती है उसका हम्म कॉस्ट्यूम बहुत ब्राइट कलर्स के रहे हैं। वाइफ का कॉस्ट्यूम है बहुत ही ब्राइट कलर में रहा है, बट हम्म जैसे ही वो बेटों पे आता है खुद की लाइक खुद एज अ कैरेक्टर विनायक जब जाता है कहीं पे तो वाइट्स पहनता है हमेशा, वाइट हम्म और एक ब्लैक कोट, वाइट और एक ब्लैक कोट बस। तो वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी, इवन इन दैट रेन वाला शॉट पूरा आसमान ब्लू है, ट्वाइलाइट हो रही है, या फिर वो बुलक कार्ट से जब जी लेके जा रहे होते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्लूइश होता है, मतलब बिल्कुल एक टील कलर होता है, और उसकी हम्म मदर का कॉस्ट्यूम रेड है, जो हम्म उन्होंने पहना है वो रेड है, तो वो बैलेंस ऑफ कलर्स काफ़ी सही लगा मेरे को। और एक चीज़ और कि हमने ऐसे फ्रेमिंग और थोड़ी कंपोजिशन की तो बात करी, मेरे हाँ को एक कैमरा मूवमेंट की भी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जिसने हम्म स्पेशली स्टार्टिंग के सीन्स में ना हॉरर वाले एलिमेंट को और ज़्यादा एलिवेट कर दिया। और अब जब हम थोड़ा हॉरर या एक्शन की बात कर रहे हैं ना पिछले कुछ हाँ एपिसोड से, मैं एक हाँ पैटर्न भी नोटिस कर रहा हूँ कि हम्म एक थोड़ा, अगर कोई चीज़ एक्चुअली में भी उतनी हॉरर नहीं है या उतनी डरावनी नहीं है, जस्ट टू हाँ मेक इट मोर ड्रामेटिक, मैंने हम्म देखा है हैंड हेल्ड शॉट्स विथ हम्म टाइटर फ्रेम्स बहुत अच्छे से एलिवेट करते हैं। नहीं तो नॉर्मली तू हमेशा एक वाइड फ्रेम के साथ ही हैंडल्ड लेगा। हाँ ट्रू ट्रू
इधर नोटिस किया मैंने, स्टार्टिंग के जितने भी शॉट्स थे जब हम वो टूटा हुआ दरवाज़ा देखते थे, क्योंकि कभी भी हाँ हमें स्टोरी ने बताया नहीं था कि अंदर क्या है, बस अंदर कोई है जो जग जाती है और बोलना है कि सो जा वरना हंसता आ जाएगा। हाँ हाँ प्लस प्लस एक मतलब टाइट, मतलब ये नहीं कि 100 135, बट स्टिल एक टाइटर फ्रेम ना, तुम्हें थोड़ा लगता है कि मैं तू देख नहीं पा रहा बाहर, मतलब वो तुम्हें इतना ही दिखा रहे हैं और इसी में कैमरा हिल रहा है। मतलब वो स्टार्टिंग का हाँ ना हैंड हेल्ड मूवमेंट थोड़ा जर्की और वियर्ड भी लगा मेरे को स्टार्टिंग में, कभी कभार ना हाँ बहुत हाँ अजीब सा हैंड हेल्ड मूवमेंट था जो हल्का सा वो अनईजी वाली फीलिंग ला रहा था, विच आई फेल्ट एब्सोल्युटली वॉज काफ़ी नेसेसरी इन दिस स्टोरी। सो हाँ यार, ओवरऑल आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म। एनीथिंग यू वांट टू ऐड? हाँ मेरे को दो चीज़ें तेरे को बतानी थी। एक तो मुझे जो एक्चुअली मैंने थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश की कि मुझे बेस्ट सीक्वेंस क्या लगा। मुझे वो सीक्वेंस बहुत सही लगा जिसमें वो वापस अपने घर आता है एंड वो हाँ। देखता है, वो दादी को ढूंढ रहा होता है, वो कि दिखती नहीं है, और फिर वो ज़मीन पे देखता है वो पैर वाली चेन कहाँ जा रही है, एंड ही सीज एंड फॉलोज अ हार्ट बिटवीन अ ट्री, ऐसे ट्री जैसा ब्रांच है और उसमें दिल बीच में है, तो वो काफ़ी सही सीक्वेंस था। और दूसरा मेरे को ये बताना था कि तुझे पता है इस फिल्म का फर्स्ट ड्राफ्ट वाज रिटन इन एंड ऑफ 2000 लाइक 1997 या 8 के अराउंड, तो तब से ये फिल्म ओह, राइटिंग में थी। और इसका 700 पेज का स्टोरी बोर्ड है, मेक 700 सेंस पेज का भाई स्टोरी देख बोर्ड। के हाँ मतलब हाँ नाइस। अरे जो मतलब जो जो तूने उसकी बात की ना वो पेड़ वाली चीज़ के बारे में, ये मिस हो हाँ गया, बट हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था, मतलब कि हाँ वो टू सेट शो। उसका और काफ़ी सही बनाया था। एक तो सेट भी इंटरेस्टिंग था, प्लस काफ़ी बिलीवेबल भी लगा, मतलब सोच के लगाना हाँ कि इट इज़ पॉसिबल, मतलब पता नहीं होगा या नहीं, बट लगा हम्म हाँ बायोलॉजिकली शायद पॉसिबल हो, पेड़ हैं, रूट्स हैं, खाना और पानी मिल रहा है, दिल धड़क रहा है, और बीच में एक हाँ स्कल है जो जिंदा है जो बात कर रहा है। तो वही वही मतलब, और ना, और पता है उस पॉइंट तक, अच्छा एक चीज़ और, हमने ये बात करी है बहुत बार कि जब कैरेक्टर जो फील करता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑडियंस वही फील करती है, और ये चीज़ बहुत हाँ अच्छे से मुझे नोटिस हुआ कि स्टार्टिंग के सीक्वेंस में जब सब कैरेक्टर्स डर रहे थे ना हम्म दादी से, तो तुम भी हम्म डर रहे थे। हाँ बाद में दादी से डर खत्म हो गया, इवन बाद में वो वही है ज़्यादा डरावनी थी, मतलब मेरे को तब एग्जैक्टली डर नहीं लग रहा था जब वो अंदर आके नहीं नॉर्मली बात कर रहा था, और हंसने दादी लग गया था बता दो, हाँ 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 दादी बता दो हाँ कहाँ पे, तो मतलब, और प्लस बाद में भाई वो इतने खूंखार रूप में थी, मतलब वो देख के तू डर जाएगा कि भाई वही वही तो पूरा रूम दादी है तो एग्जैक्टली और वही जब उन्होंने ऐसे अपने फेस से वो कील निकाली थी, लाइक दैट वाज समथिंग, लाइक आई वाज लाइक ब्रो वो तो मतलब डरावना भी नहीं था, ग्रोस था भाई, वो नेल वो जो स्टार्टिंग हाँ में काट रहे थे वो वो कर ऐसे रहे थे। बोलती भी है कि मेरे कीले ठोक के छोड़ के चलेगा करके ऐसे, तो मतलब डरावना वो था जब वो हाँ पीछे से चेन अपना उसके पैर में बांध लेती है, उसको घसीट के अंदर ले जाती है, हाँ ट्रू ट्रू तो ट्रू वो भी वो है, था डेंजर वो चीज़ सीन है। तो अन अन तुझे पता है आई वाज सीइंग समथिंग, मैंने थोड़ा पार्शली देखी है चीज़, सो आई कुड बी लिटिल रॉन्ग, बट आई वाज हियरिंग अ क्लिप ऑफ सोहम शाह सेइंग कि हस्तर का कॉस्ट्यूम एंड मेकअप वाज अर्लियर ब्लैक, अच्छा। बट आई गेस वो बहुत हैवी था फॉर द कैरेक्टर एंड फॉर द लाइक द पर्सन प्लेइंग इट, तो उन्होंने जानबूझ के हस्तर को रेड कलर दिया और एक हल्की बिल्ट दिया कि तूने नोटिस किया वो बहुत ऐसे बड़ा नहीं दिखाया उसको कि जायंट है, कि मतलब हाँ वो तो इनकम्पेरेबल साइज और डायमेंशन नहीं एनिमल दिखाया टाइप ही उसको। लगता है कोई। हाँ बट इट्स डायमेंशन एंड इट्स कलर हैज़ बीन ऑल्टर्ड टू लाइक लुक बेटर ऑन कैमरा, क्योंकि वो आई गेस वो ब्लैक अच्छा भी नहीं लग रहा था एंड हैवी भी बहुत हो रहा था फॉर द फ्रेम, सॉरी फॉर द कैरेक्टर प्लेइंग इट, तो वो एक चीज़ थी जो मैं नोटिस कर रहा था। प्लस दिस फिल्म हैज़ बीन मेड अक्रॉस लाइक आई गेस 6-7 years। हाँ काफ़ी अच्छा लंबा इसका टाइम टू हाँ शूट। काफ़ी लंबा शूट हुआ है, सो आई गेस देयर इज़ ऑल्सो लॉट अबाउट हाउ दे मेंटेन कंटिन्यूटी इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस स्पेशली विद द किड्स, बिकॉज वो ग्रो अप होते जाते हैं वो यंग एज में, उनका एवरी 1 month 2 month में उनका चेंजेस हो जाते हैं। सो उसमें एक ग्रोइंग स्टेज में पूरा शूट करना एंड मतलब अक्रॉस सो मेनी लोकेशंस शूट करना वाज मतलब वेरी वेरी नाइस। और इवन वो ऐसी इंडियन फिल्म्स फिल्म आई वाली गेस वाइब इधर और हाँ इंक्रीज हो जाते हैं ये 4 5 साल में शूट आई करना, गेस एंड ये ना ऑल्सो मतलब हाँ हम्म, बोल 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 बोल। बोल मतलब मैं ये कहता कि एंड ऑल्सो इट शोज़ कि वो कमिटमेंट टुवर्ड्स सच अ गुड फिल्म, कि हाँ व्हेन द क्रिएटर नोज कि भाई ये फिल्म बहुत अच्छी है तो आई गेस वही तो हाँ। लाइक वही तो एक कितना बड़ा रीज़न है दैट दिस फिल्म गॉट कैरीड बाय द वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज किसी को फिल्म पसंद आई हो ना पसंद आई हो, बट नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट कि इसमें एफर्ट नहीं मारा है, या इस हम्म फिल्म को बनाने में दे हैव नॉट फॉलोड और नॉट मेड अ गुड क्राफ्ट और अ गुड पीस ऑफ हम्म आर्ट, ये कोई नहीं कह हम्म सकता। इवन अ पर्सन हु डिसलाइक द स्टोरी कैन नॉट से कि जो ये शूट किया है, जिस क्वालिटी का शूट किया है, जिस लेवल पे शूट किया है वो अच्छा नहीं हम्म है।
So I guess that's the major reason, and such films actually make you want to create such films जो actually में एक्चुअली मतलब हाँ. हाँ कि they have that appeal, मतलब they don't just entertain you for those 2 hours या 1 hour या जो भी है, but they stay by you. और वो देख वो 2 साल वो word carry हुआ, तब जाके ये किसी ने किसी रूम में डिसीजन लिया होगा to re-release this film, and ऑडियंस ने कलेक्शन इसका ओरिजिनल कलेक्शन से भी डबल कर दिया. So people are also going into the theaters to watch it. तो वो चीज़ कुछ तो है. शूट करने का मन कर गया ऐसा, ऐसी फिल्म देख के हाँ बेसिकली. वही तो मतलब. और प्लस वो जो हमने पॉइंट बोला कि वो अचीवेबल भी लगता है देख के कि हाँ मतलब एंड हाँ वो कर सकते हैं. लोकेशन जो फोर्ट उन्होंने चूज़ किया वो एब्सोल्युटली रियल है ना. वो एक रियल फोर्ट है, रियल लोकेशन है. मतलब हम तो वहाँ तक भी नहीं पहुँचते कि हाँ इस लोकेशन का एक्सेस कैसे मिलेगा. हम तो उससे पहले ही मतलब एनी आई फील अ लॉट ऑफ दीज फिल्म्स जो पीरियड ओरिएंटेड होती हैं दे टेंड टू यूज सेट्स अ लॉट. कोई भी पीरियड ओरिएंटेड फिल्म तो देख ले विच इज़ एनीवेयर रूटेड फ्रॉम 1500s 1400 से लेके 1900s तो के टिपिकली बीच में. भंसाली की फिल्म्स उठा ले, जैसे उसमें यूज ऑफ हाँ सेट्स है और बहुत ज़्यादा है, एंड नॉट बहुत इन अ ज़्यादा बैड है. वे. मतलब हाँ वो उसकी एक अलग अपनी आर्ट है. फेस वैल्यू. हाँ हाँ वही, उसकी बट अपनी वैल्यू है. दिस इज बट समथिंग ये एल्स. हाँ हाँ लाइक दिस इज समथिंग विच not a lot of people can do and achieve that level of quality and attain that level of precision also with it. तो कई लोग उसकी मतलब इवन टू जस्ट टू थिंक अबाउट कि लॉजिस्टिकली बनाना ये फिल्म कितना डिफिकल्ट रहा होगा इज़ अ डॉन्टिंग थिंग भाई. मतलब टू बी ऑन दोज लोकेशंस एंड टू क्रिएट अ होल सेट एंड देन टू शूट देयर. मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसा है मेरे को तो ये भी जानना है लाइक ऑनेस्टली. मतलब कोई भी किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे लेके आए. So that is also one thing that I would want to know from the production, but हाँ वो तो है अलग चीज़ है. ठीक है, आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड. जल्दी चलते हैं, कुछ शूट करने. तेरे को हस्तर बना के ले चलता हूँ किले में, लाल किले में. चुप कर सो जा वरना हंसता रह जाएगा. अरे भाई ठीक है भाई, ये तो वैसा ही लग रहा है. हाँ भाई ठीक है, कुछ दिख ना जाए. सीजी चलो करियो फिर तो तेरे को क्लिप भेजूंगा, पीछे डालियो मेरे हस्तर. ठीक है Done भाई. भाई, चल यार. चलो ओके गाइस, थैंक यू फॉर सी वाचिंग यू, गाइस. बाय बाय.